एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मैनेजर यूसेज ऑफ वेरिएंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स। ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है? द प्राइस दैट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन चार्ज्ड बाय वन पार्ट ऑफ ए कंपनी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड्स टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी। एक प्राइस हमने अज्यूम कर लिया किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का और वो हमने प्रोवाइड करवा दिया सेम कंपनी के अनदर पार्ट को। मतलब बहुत से एक पार्ट होते हैं कंपनी के अंदर, जैसे प्रोडक्शन हो गया और बहुत से अलग अलग पार्ट होते हैं एक कंपनी के अंदर। तो हमने एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक प्राइस चूज कर लिया, जूम कर लिया और वो हमने उसी कंपनी के दूसरे पार्ट को हमने प्रोवाइड करवा दिया। क्यों? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को सेपरेटली, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। एक्चुअल कॉस्ट मेथड, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अकाउंटेड फॉर एट एक्चुअल कॉस्ट, which is case under conventionally accounting method also. This method depict the very purpose of adopting transfer pricing approach, which is followed it the highlight the efficiency or the inefficiency of the individual departments. एक्चुअल कॉस्ट मेथड हमें क्या बताता है? ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, हम जो प्राइस को ट्रांसफर करते हैं, मैंने आपको बताया ना, हम ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर प्राइस को ट्रांसफर करते हैं एक कंपनी उसी कंपनी के दूसरे पार्ट को। इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे प्राइस को एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, एंड कन्वेंशनल कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंगली। ये जो मेथड है वो डिपेक्ट करता है, जो हमारा पर्पस होता है कि हम ट्रांसफर प्राइसिंग को क्यों अडॉप्ट करते हैं एंड इन प्रोसेस को क्यों अडॉप्ट करते हैं। ये हमें बताता है कि कितनी एफिशिएंसी है, जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट नहीं है इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स के थ्रू। Standard cost method, a segment of a business transfer goods or services at a standard cost, which is predetermined. Variance are computed in the respect of each unit separately, such as variance analysis is made for the entire business. जो एक सेगमेंट होती है, हम ट्रांसफर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, जो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट दी जाती है, एंड वेरिएंस आर कंप्यूटेड, जो हमने पहले पढ़ा है वेरिएंस क्या होते हैं, वेरिएंस एनालिसिस हमने पढ़ी है, मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस, लेबर ओवरहेड। तो वेरिएंस को कंप्यूट किया जाता है, हर एक यूनिट को सेपरेटली हम कंप्यूट करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं बिजनेस के अंदर। देन नेक्स्ट हमारा मार्जिनल कॉस्ट मेथड। Marginal cost method, transfer is the counted at the marginal cost of the product and services. Marginal costing technique has been explained in a detail in separate chapter and takes only the variable cost into the considerations. Marginal cost आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने पहले ही पढ़ी होगी क्योंकि 12th से चली आ रही। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन द टोटल कॉस्ट इन द चेंज इन द वेरिएबल आउटपुट। मतलब जो आउटपुट के अंदर चेंज आने से टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है, उस चेंज को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इसके अंदर जब हम प्राइस को ट्रांसफर करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे। एंड ये हमने बहुत से चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम ज़्यादातर पढ़ते ही रहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड, टू रिमूव वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग दैट ऑल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ टोटल इग्नोर डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ये जो है ये रिमूव करता है जो ड्रॉबैक मार्जिनल कॉस्ट के अंदर रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, बट इसके अंदर इग्नोर नहीं की जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, एंड इसको अंदर अप्लाई करते हैं हम जो हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू अदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस एट अ प्राइस which could have been charged had such goods produced or services rendered one department to other been sold to outside customers। वो ट्रांसफर करते हैं प्राइस को जो चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो रेंडर हम करते हैं एक डिपार्टमेंट को अनदर डिपार्टमेंट, जो हमें आउटसाइड कस्टमर्स को सेल करना है। प्राइस जो हम कस्टमर्स को सेल करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा मार्केट प्राइस मेथड, द प्राइस प्रिवलिंग इन द मार्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जो मार्केट के अंदर ये नहीं होता कि ये मार्केट प्राइस इस प्रोडक्ट का ये चल रहा है, तो जो मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो हम ट्रांसफर करेंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। एंड द अदर इज द प्रॉपर फ्रॉम द एंगल्स एंड
concerned department or the other proper from the angle of the concerned department as it able to charge profit and its efforts and also from the angle of the transferee department at as it accounts the product and services received at the price it would have been able to produce from the market। जो हमने मार्केट के अंदर जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और जो हमें बेचना है तो वो जो मार्केट प्राइस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली क्या प्राइस होगा, तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली हम जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। Negotiated price method. The transfer and transferee departments brings from a price. The price is fixed after negotiations. The process is carried out presuming that the two departments are separated firms. इसके अंदर जो प्राइस होता है वो ट्रांसफ़र करने के बाद फिक्स्ड आफ्टर नेगोशिएशन हम ट्रांसफ़र करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक और वो नेगोशिएशन के बाद फिक्स कर दिया जाता है। जो प्रोसेस होती है वो प्रिज्यूमिंग दैट टू डिपार्टमेंट को सेपरेटली फर्म्स को बताती है। नेक्स्ट है cost plus method. Just Fixed price is quoted on the basis of total cost plus as a certain percentage of profit added to it. Similarly, such as a price which consists of full cost plus as a margin and markup is the determined. इसके अंदर क्या जस्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज क्वाटेड, जब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्वाट करते हैं एंड बेसिक ऑफ टोटल हमारी टोटल कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड एडिड टू इट, जो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। सिमिलरली एंड प्राइस विच कंसिस्ट ऑफ फुल कॉस्ट प्लस इज मार्जिन एंड मार्कअप इज द डिपार्टमेंट, जो मार्कअप होता है वो उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी मिलता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी मिलता है एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन के अंदर भी है, तो सभी के अंदर ये टॉपिक हमें मिलता है। एंड ये इस साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर शायद पूछा भी गया है, मुझे कंफर्म तो याद नहीं आ रहा है बट शायद पूछा गया है। Dual price method. The price at which transfer is made by the transfer department is one and the price at which the records and the transfer department is different. Dual or different price being and taken from two departments may satisfying to the department but it will be pose accounting problems. मतलब दो प्राइस, ड्यूअल प्राइस का मतलब क्या होगा, दो प्राइस हम लेके चलते हैं, इसके साथ हम रिकॉर्ड करते हैं ड्यूअल और टू डिफरेंट प्राइस, हम दो डिफरेंट प्राइस को लेके चलते हैं एंड मतलब ये हो कि भाई दोनों डिपार्टमेंट जो वो सेटिस्फाई हो उस चीज़ से एंड पोज द अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। Out of total revenue of the firm, the total cost of all divisions is deducted at known the profits of the firm in the total, and this profit is shared among the various decisions on the stable basis, which may be the cost incurred by the department in the proportion of to total cost. आफ्टर टोटल कॉस्ट जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है वो उसका हम डिवीजन करेंगे, डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट के अंदर से एंड द जो प्रॉफिट हमने शेयर किया है अमंग वेरियस डिविजन्स वो सुटेबल बेसिस के ऊपर होगा जो हमने कॉस्ट इनकर की है बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, जो शेयर हमारा प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रांसफर कर देंगे प्राइजेस को दूसरे डिपार्टमेंट तक। इसके साथ हमारी जो यूनिट थर्ड है वो कंप्लीट हो गई है। ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।